देशों की बैठक के लिए मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भेजा न्योता, भारत करेगा मेजबानी। टूल किट मामले में निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत, कोर्ट ने कहा जैकब का नहीं है कोई एजेंडा। जोधपुर जेल में आसाराम की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस का डंका, दौड़ में निर्दलीय आगे, बीजेपी की हालत खराब। पिछले साल जनवरी के बाद पहली बार नजर आई किम जोंग उन की पत्नी, गर्भवती होने की खबरों को किया खारिज। कोरोना संकट को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क देशों की बैठक कल आयोजित होगी। बैठक की मेजबानी भारत करेगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने पाकिस्तान को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने और उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सार्क की बैठक में भाग लेने के लिए कई देशों ने पुष्टि की है कि वे बैठक में भाग लेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल वैश्विक महामारी का प्रकोप फैलने के साथ ही भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए सार्क देशों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क आपातकालीन कोष की स्थापना की थी, जिसमें भारत ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया था। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में निकिता जैकब की अग्रिम जमानत की अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निकिता को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपराध दूसरे राज्य में हुआ है, इसलिए ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते कथावाचक आसाराम को महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आसाराम को बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में कारावास की सजा काट रहा है। मंगलवार रात आसाराम को जेल में बेचैनी महसूस हुई तो पहले जेल की डिस्पेंसरी में 1 घंटे तक प्राथमिकी उपचार दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। पंजाब में 117 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कृषि कानूनों के विरोध के बीच हुए चुनाव में कांग्रेस को बम्पर फायदा होता नजर आ रहा है। अभी तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के लिए पंजाब शहरी निकाय चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। कुछ एक निकायों में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से हो रही है। इस चुनाव में कुल 2252 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी री सोल-जू बीते 1 साल में पहली बार बुधवार को मीडिया के सामने नजर आई। वह अपने पति तानाशाह किम जोंग उन के साथ एक कॉन्सर्ट में ताली बजाती दिखी। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के अखबार रोदोंग सिनमुन ने किम जोंग उन और उनकी पत्नी की कुछ तस्वीरें प्रकाशित की है। बता दें कि ये कॉन्सर्ट किम जोंग ने अपने दिवंगत पिता और उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम जोंग इल की जयंती पर आयोजित किया था। किम जोंग उन की पत्नी री सोल-जू अक्सर अपने पति के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी नजर आती रही हैं, लेकिन बीते साल जनवरी से वह किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रही थी। अब उन कयासों का अंत हो गया है, जिनमें माना जा रहा था कि री सोल-जू गर्भवती है या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है।